जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था में हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा झारखंड की विधायिका। इसके पहले हम लोग कार्यपालिका के बारे में देखे हैं और आज हम लोग विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे। विधायिका को हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का, तो थोड़ा अगर लंबा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो राज्य की जो विधायिका है, पहले हम लोग क्या देखे थे, कार्यपालिका, फिर राज्य विधायिका देखेंगे और उसके बाद हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे राज्य की। तो राज्य की विधायिका का मतलब क्या होता है, पहले ये तो हम लोग को जानना जरूरी है। विधायिका का मतलब क्या है? जो विधि बनाता है, जो संस्थाएं या जो संगठन विधि बनाएगी उसको हम लोग विधायिका कहेंगे। तो इसका काम क्या है? विधि बनाना, विधि निर्माण। विधि निर्माण का काम किसका है? विधायिका का। तो अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा संविधान की भाग देखें, भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर कितना तक है? 212 तक। 212 तक आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक क्या है? राज्य की विधायिका। तो हम लोग जो राज्य की विधायिका है, पहले एक बार हम लोग कॉमनली देखेंगे कि भारत के जितने राज्य हैं उसमें कौन कौन सी विधायिका में क्या क्या है, और उसके बाद झारखंड के बारे में भी एक बार देखेंगे। तो 168 आर्टिकल 168 के तहत ये प्रावधान है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? राज्य में विधानमंडल का गठन। किसमें? राज्य में विधानमंडल का गठन किसमें है? आर्टिकल 168 में। अब विधानमंडल की जब बात होती है तो विधानमंडल 3 चीज़ों से बनता है। 3 चीज़ें कौन कौन से इसमें रहते हैं? 3 जो पद है, एक होगा हम लोग का राज्यपाल। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल जो है आप लोग का कार्यपालिका में भी देखने को मिलेगा, विधायिका में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक होगा विधानमंडल है ना, तो विधानसभा एक होगा, विधान सभा, और जो तीसरा नंबर पे है वो विधान परिषद होगा। कौन सा? विधान परिषद। तो विधानसभा, राज्यपाल के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे विधानमंडल और विधान परिषद का। तो एक्चुअली जब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में हम लोग के पास विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है, ये वाला झारखंड में नहीं है। तो जब ये दोनों रहता है तो उसको बोलेंगे हम लोग द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था या प्रणाली। ठीक? कब? जब दोनों रहेगा। लेकिन जब एक ही रहेगा, जब दोनों रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विसदनीय प्रणाली। और जब सिंगल रहेगा, जब एक ही मतलब विधानसभा ही रहेगा, विधान परिषद नहीं रहता है, तो हम लोग उसको कहते हैं एकल सदनीय प्रणाली या व्यवस्था, या एकल सदनीय क्या होगा? विधायिका। तो ये क्या है? ये मतलब वो जो विधानसभा और विधान परिषद अगर दोनों रहेगा किसी राज्य में तो इसको क्या बोलेंगे? द्विसदनीय प्रणाली। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हम लोग का जस्ट पड़ोसी जो हम लोग जहाँ से आए हैं, मतलब जो बिहार है, बिहार में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो ये सब, और भी है कर्नाटक में है। तो ये सब क्षेत्र में क्या है? ये सब क्षेत्र में द्विसदनीय प्रणाली है। बोलने का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन झारखंड के केस में ये नहीं है।
झारखंड केस में ये नहीं है, तो इसलिए क्या है, एकल सदनीय विधायिका। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है, बस इतना समझना है कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें कि जो विधानमंडल में क्या होगा, विधानमंडल में सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ही होगा झारखंड में, विधान परिषद नहीं होगा। ये कौन सा आर्टिकल में है, ये जो संरचना है ये 168 आर्टिकल में है। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे विधानसभा पर। वैसे इसके बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 169 में है। 169 में क्या है, विधान परिषद के बारे में है। और विधानमंडल जो है, सॉरी विधानसभा जो है ये 170। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा है। 169 में विधान परिषद और 168 जाएगा तो हम लोग तीनों देखेंगे, तीनों ऐसे हम लोग को मिलेगा। तो इतना हम लोग को समझना था। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा पर। तो इसमें देखिए, राज्यपाल विधानसभा में जाकर भाग नहीं लेता है, लेकिन वो एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे जो इससे कि जो भी अगर हम लोग कोई विधायक लाते हैं, कोई विधेयक जब लाते हैं, विधेयक का मतलब बिल, जैसे कोई भी अगर हम लोग नीति निर्माण बनाते हैं तो जब विधानसभा में पारित होता है, विधानसभा में पारित होने के बाद ये तब तक नियम नहीं बनेगा जब तक ये सिग्नेचर नहीं करेंगे। और जिस दिन राज्यपाल का सिग्नेचर लग जाता है उस दिन क्या बन जाता है, ये एक्ट। और एक्ट बना मतलब ये कानून बन गया ये। तो कानून बनने के लिए राज्यपाल की सिग्नेचर जरूरी है, ये समझ में आ गया। तो इसलिए इसको एक विधानमंडल का पार्ट रखा गया, इसलिए सॉरी इसको विधायिका का पार्ट बनाया गया है इसको। तो इतना समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ। आगे हम लोग चलेंगे, विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे अभी। विधान सभा, तो झारखंड के विधानसभा कैसा है, एकल विधानसभा है ना। चूंकि हम लोग झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो झारखंड को ही हम लोग पॉइंट ऑफ मतलब मेन केंद्र में रखकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विधानसभा की बात किया जाए तो आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 170 के तहत क्या बोला जा रहा है कि राज्य में एक विधानसभा होगा। जिस तरीके से सेंट्रल में लोकसभा होता है, सेंट्रल में लोकसभा होता है ना, उसी की तरीके से झारखंड मतलब जितने भी राज्य वहाँ पे विधानसभा होगा। तो विधानसभा सिमिलर टू लोकसभा। और अगर विधान परिषद की बात किया जाए, इज सिमिलर टू राज्यसभा, यही है ना। तो राज्यसभा से मिलता जुलता किसका होगा, विधान परिषद का। और लोकसभा से मिलता जुलता किसका होगा, विधानसभा का। विधान परिषद राज्यसभा से मिलता जुलता और लोकसभा से। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं ताकि और हम लोग को क्लियर हो जाए। विधानसभा किससे बराबर ये हो रहा है, लोकसभा से ना, लोकसभा से। और विधान परिषद किससे ये हो रहा है, राज्यसभा से। ठीक, ये परमानेंट है, ये स्थायी होता है। और ये क्या होता है, अस्थाई। स्थायी का मतलब ये कभी भी मतलब कभी क्या होगा, ये विखंड क्या बोलते हैं उसको, विघटन नहीं होगा। लेकिन विधान परिषद क्या है, विघटन नहीं होगा, लेकिन इसको ख़त्म कर सकते हैं विधान परिषद को। लेकिन राज्यसभा को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 6 वर्ष होता है इसका कार्यकाल, और इनका होता है 5 साल। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस पर। ठीक, तो 170 के तहत बोला जाता है कि राज्य में क्या होगा, विधानसभा। और राज्य में जो विधानसभा होगा उसका अधिकतम संख्या कितना होगा,
अधिकतम संख्या 500 होगा और न्यूनतम संख्या जो है राज्य में, किसी राज्य में, वो हम लोग का होगा 60। ये मतलब ये है। तो झारखंड में कितना है? झारखंड में हम लोग का विधानसभा कितना है, एमएलए कितना है झारखंड में? मतलब झारखंड में अधिक से अधिकतम या किसी भी राज्य में अधिक से अधिकतम कितना 500 एमएल हो सकता है, 500 एमएल हो सकता है और न्यूनतम 60 होगा। लेकिन कोई कोई राज्य जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ 60 से नीचे 40 तक भी गया है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, ये सब में। लेकिन झारखंड की कितना है? झारखंड का दिख रहा है ना, झारखंड की कितना है? 81 है, प्लस एक जो है इस बार जो हम लोग के पास एक है, ये कौन सा है? एंग्लो इंडियन वाला। लेकिन अगले बार जब इलेक्शन होगा तो ये हम लोग को नहीं रहेगा ये वाला। तो झारखंड में अभी कितना है? विधानसभा में अभी कितने सदस्य हैं? अभी 82 है टोटल, अभी 82 है। लेकिन आने वाला टाइम ये वाला नहीं रहेगा, इसको हटाया गया है। कौन से? ये संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन 2019 को लाया गया था, उसके तहत इसको हटाया गया है। तो झारखंड में 81 सदस्य है एमएलए। अब इस 81 सदस्य है, इसके बारे में जो आरक्षण है कि कौन सी, जैसे एसटी एससी को कितना है, जनरल को कितना है, वो भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, राज्य है, प्रदेश है, तो यहाँ पे आदिवासियों की अपना जो जनसंख्या के अनुपात में यहाँ देखने को मिलता है। तो 81 जो पहले इसका जो आर्टिकल 1, एक मिनट, 332 आर्टिकल, हम लोग 81 जो है ना, इसी को हम लोग जो इसको डिवाइड किया जा रहा है आरक्षण के मामले में, उसको हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 332 के तहत एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। एसटी एससी को आरक्षण दिया गया किस में? एमएलए में, जो विधानसभा में है। तो हम लोग के 81 जो सदस्य है उनमें से 81 सदस्य में इनमें से कितना शेड्यूल ट्राइब में कितने हैं? 81 में जो शेड्यूल ट्राइब में हम लोग के पास है वो है 28। कितना है? 28 सदस्य है। और एससी शेड्यूल कास्ट में है 09। और ऑन रिजर्व कितना होगा? फिर ऑन रिजर्व इसको ऐड कर देने से कितना हो रहा है? 37 ना। और इधर कितना हो रहा है? 81। 37 से 81 कर लीजिए, कितना आएगा? 4 और इधर 4, 44। तो रिजर्व में, ऑन रिजर्व में कितना है? 44 है। तो इस तरीके से ये जो मतलब आरक्षण की बात किया गया है, इसमें हम लोग की जो आरक्षण हम लोग दिए हैं टोटल 81 मेंबर में, उसमें से जो एसटी को है 28, एससी को है 9 और अनरिजर्व इसमें कोई भी लड़ सकता है, वो कितना है? 44 है। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 332 के तहत ये रिजर्वेशन मिला है। आर्टिकल 33 में और एक चीज़ देखने को मिलेगा, आर्टिकल 33 में इसके तहत एक जो +1 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी के जो विधानमंडल में जो है, तो एक का चुनाव कौन किया जाता है? किसके द्वारा? एंग्लो इंडियन का चुनाव करते हैं राज्यपाल के द्वारा। एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ये अभी जो एक है, लेकिन नोट यहाँ कर देना है कि बढ़तम आगे 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको अब ये जो प्रावधान है, प्रावधान को हटा दिया गया है। तो अभी अगले बार जब चुनाव होगा तो हम लोग के टोटल कितने एमएलए रहेंगे? 81 ही रहेंगे। तो इतना हम लोग इसके आरक्षण के बारे में देखे हैं कि कहाँ से हम लोग का आरक्षण मिलता है एसटी एससी का। आगे अगर हम लोग देखें इसमें फिर #84 अमेंडमेंट
84वां संविधान संशोधन 2001 को हुआ है। इसके तहत 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक हम लोग का जो एमएलए का जो संख्या है, वो जो एमपी का संख्या है वो नहीं घटे, वो ना तो उसमें मतलब अपरिवर्तित रहेगा। कब तक? 2026 तक। तो प्रावधान इसके तहत क्या है? 2026 तक एमएलए या एमपी की संख्या में कोई परिवर्तित नहीं होगा। किसमें कहा? ये कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। बोलने का अर्थ यही है कि जो हम लोग के पास 81 सदस्य है, ये 2026 तक चेंज नहीं होगा। मतलब 2024 का जो इलेक्शन होगा वो उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब 2024 के बाद जब इलेक्शन होगा तब वहाँ पे ये जो 81 है वो हो सके उस टाइम बड़ा हो जाए, उस टाइम वोट संख्या बढ़ जाए उस टाइम। तो ये हम लोग देखें इतना दूर। आप सभी को पता है कि जो एमएलए का जो कार्यकाल है, एमएलए कितने करके नहीं आप लोग सुने होंगे ना कि ये अभी आते हैं फिर 5 साल ये लोग का पता नहीं चलेगा कि कहाँ रहते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या है? 5 साल के लिए हम लोग का एमएलए का समय अवधि है। तो एमएलए हो या जो लोकसभा, ये लोग का कितना है कार्यकाल? कितना है? 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। आगे इसके कार्यकाल को देखें, लेकिन हाँ, अगर जैसे जो विधानमंडल होगा, ये विधानमंडल होगा जो 5 साल का होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर मान के चलो बहुमत नहीं है, जैसे अभी आप लोग सुने होंगे न्यूज में 1-2 महीने पहले की बात है, जब मतलब ऐसा मतलब अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनके पास बहुमत नहीं है, उसका जो विधायक है उसको खरीद बिक्री वो सब चल रहा था। तो उस टाइम फिर उनको सदन में बताना पड़ा कि मेरे पास बहुमत है, मेरे पास मेरे पास बहुमत है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर बहुमत नहीं रहेगा तो 5 साल से पहले भी इसको इसको मतलब 5 साल से पहले भी उस विधानमंडल को भंग कर सकते हैं। कब? जब बहुमत ना हो, या फिर मुख्यमंत्री अपने से इस्तीफा दे दे तो भी वो पूरा मंत्रिमंडल जो मतलब मंत्रिपरिषद होगा वो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक ना? वैसे कोई करते नहीं है। हाँ, तो आगे चलें फिर। इतना तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एमएलए बनने के लिए जो आर्टिकल है, एमएलए बनने के लिए 173 में जो कुछ शर्तें हैं कि मतलब उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, किसके लिए? एमएलए के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो पहला क्या है कि आपका एज 25, पहले भारत का नागरिक, जो हम लोग जन्म से ही हम लोग को मतलब पदेन रूप से मिल जाता है, भारत का नागरिक सब है ना, डाउट नहीं है ना किसी को? तो भारत का नागरिक का दूसरा होगा कि एज मिनिमम 25 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आप जितने भी देख रहे हैं लेक्चर, कमोबेश 25 आप लोगों का भी हो गया होगा। मतलब आप इसमें भी हैं, इसमें भी है, दोनों में फुलफिल कर रहे हैं। तीसरा प्रावधान है कि आपको दिवालियापन नहीं होना चाहिए आप पर। अच्छा सॉरी, पागल या दिवालिया, हाँ पागल या दिवालिया। पागल का मतलब है कि आप ठीक ठाक हैं, तनावग्रस्त हैं, मतलब पागल नहीं है। वो पागल ही कोई बोल देगा कि तू पागल है, ये पागल नहीं है। ये जब हाईकोर्ट कहेगा कि हाँ ये पागल है तब जाकर उसको माना जाएगा कि ये पागल है। दिवालिया का मतलब है कि बैंक से आप ज़्यादा ऋण वगैरह हो गया और आप मतलब क्या बोलेंगे, दिवालिया हो चुके हैं, तो वो वाला दिवालिया है। तो देखिए अभी तक आप लोग नहीं है पता है, तो ये पागल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये फुलफिल है, ये फुलफिल भी है, फुलफिल है तो आप लोग अगले इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। कितना नौकरी के पीछे पड़ोगे?
भाग लीजिए आराम से। पूरा बेरोजगार का जनता आपको साथ मिलेगा, बेरोजगारी जनता, बेरोजगारी स्टूडेंट सब आपके साथ मिल जाएंगे, तो आप आराम से इसमें लड़ सकते हैं। ये हम लोग को ये याद रखना है कि क्या क्या इनकी अर्हताएँ होनी चाहिए। मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, पागल और दिवालियापन नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये कौन से संविधान के कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते फिर हम लोग। अब थोड़ा हम लोग विधानसभा जो है, विधानसभा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं उसको एक बार हम लोग देखेंगे। विधायिका में विधानसभा मतलब विधानमंडल जो होगा, विधानमंडल के कार्य हम लोग देखेंगे एक बार। विधानमंडल, और विधानमंडल में कौन कौन से होंगे? राज्यपाल और कौन होंगे? राज्यपाल और यहाँ पे विधानसभा होगा, दो ही होंगे, राज्यपाल और विधानसभा, दो ही होंगे ना। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। जो विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या होगा? जो अगर विधानसभा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप कॉमन सेंस लीजिए कि ये सरकार, और अभी कौन सा है सरकार? अभी कौन? हेमंत सोरेन की है ना, हेमंत सरकार। मतलब सरकार क्या क्या कर रहा है आप देख रहे होंगे कि सरकार नीति बना रही है। सरकार नीति बना रही मतलब जो राज्य सूची में जो विषय है वहीं पे नीति बनाएगी, या फिर समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरक रूप से, जैसे कि पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसी तरीके से अगर राज्य सरकार कुछ एजुकेशन पॉलिसी लाएगी तो उसके मतलब क्या बोलेंगे, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उनके पूरक के रूप में होना चाहिए, एक दूसरे को बायस नहीं होना चाहिए, ये बोला जाता है। तो ये जो, तो इसका मतलब क्या है? नीति निर्माण करना। नीति निर्माण किस में? राज्यसूची के विषय में, राज्यसूची के विषयों में। और नीति निर्माण के बाद और क्या कर सकते हैं? कानून बनाना, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, ये भी तो यही करते हैं ना, विधानमंडल, विधानसभा ही करते हैं ना। तो ये सब इनका मेन जो काम है उसका हम लोग को देखना है। अब थोड़ा हम लोग विधानसभा के बारे में देखेंगे कि जो विधानमंडल में विधानसभा होगा, विधानसभा होंगे, जैसे कोई सभा होगा तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे जो कार्य को संचालन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ देखते हैं। दूसरी बात, राज्यपाल के बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा देख लेते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पहला सत्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पहला सत्र क्या करेगा? राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे, अभिभाषण देंगे, और अभिभाषण देंगे। और ये जो अभिभाषण है, अभिभाषण ये व्यक्तिगत रूप से नहीं है, मतलब राज्यपाल जो आया और बोल दिया वैसा बात नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि अभिभाषण किसका है? मंत्री परिषद का है, मंत्री परिषद का है। तो यहाँ पे हम लोग को याद ये रखना है कि जो अभिभाषण, अच्छा अभिभाषण और एक होता है, ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पहला सत्र का पहला जो दिन आएगा उस टाइम होगा। और दूसरा जो होता है, जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद का, आम चुनाव के बाद का पहला सत्र, मतलब जब पहला मीटिंग होगा तो उस टाइम भी राज्यपाल क्या देते हैं? अभिभाषण। तो ये याद रखना है कि अभिभाषण दो टाइम दिया जाता है, एक प्रत्येक वित्तीय वर्ष का पहला सत्र, दोनों सदन में अगर द्विसदनीय रहेगा, लेकिन चूंकि झारखंड में एक सदन है तो एक ही सदन का हम लोग को याद रखना है।
और आम चुनाव के बाद का पहला सत्र, अगर इस बार अगर 2024 में इलेक्शन चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके बाद जब चुन के जो पार्टी आएगा उस पार्टी के समक्ष जो भाषण दी जाएगी उसको अभिभाषण क्या कहा जाता है, राज्यपाल का। और ये जो अभिभाषण होगा, जो पार्टी आएंगे वो पार्टी आपको देंगे, वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल को देंगे और बोलेंगे कि ये बात आपको बताना है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण। सॉरी, हाँ, बोरिंग नहीं हो रहा है ना? अभी इतने कम एज में बोरिंग कैसे हो सकते हैं आप लोग? टारगेट अब जेएसएससी जेपीएससी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आगे चलते फिर हम लोग विधानसभा के बारे में लगभग हम लोग देख चुके हैं। अब विधानमंडल में हम लोग का 2 पद देखने को मिलता है विधानमंडल में, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष, ये लोग का चुना जो नियुक्ति हो, ये लोग का चुना जाता है कहाँ से? ये लोग चुनते हैं उस विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा ही, सदस्यों के द्वारा ही ये सब चुना जाता है अध्यक्ष। और अध्यक्ष का पद जो है ये मतलब यहाँ बहुत क्या बोलेंगे उसको, बहुत पावरफुल वाला होता है कि अगर कोई अध्यक्ष का, अगर विधानमंडल का अध्यक्ष है तो उसके पास है कि धान विधेयक को घोषित कर सकता है कि धान विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? धान विधेयक है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम लोग का अध्यक्ष महाशय करेंगे। कहाँ के अध्यक्ष? विधानमंडल के अध्यक्ष, धान विधेयक के बारे में। दूसरी बात, अगर कोई धान विधेयक के बाद अगर कोई किसी को मतलब जो भी मतलब कार्य संचालन करेंगे, मतलब जो विधानमंडल में कब किसको बोलने देना है, कौन से पार्टी को क्या बोलने देना है, किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, अगर ज़्यादा वो मतलब अनुशासन ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ये सब का काम किनका है? ये सब का अध्यक्ष का काम है। अध्यक्ष का काम और भी है, अगर कोई थाना पुलिस जो होता है तो वहाँ पे व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को, जो सदन के सदस्य होगा, वो अध्यक्ष के परमिशन के बिना उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। इवन अगर आपने कुछ गलती किए हैं, पुलिस आपके पीछे पड़े हैं, तो अगर आप विधानमंडल जाते हैं, विधानमंडल जब वहाँ पे जब सत्र होती है तो आप उस परिसर में घुसने के बाद आपको पुलिस के पास उतना पावर नहीं कि आपको वहाँ से पकड़ दे। वो वहाँ से तभी पकड़ा जाएगा जब अध्यक्ष बोलेंगे। तो मतलब समझ रहे हैं ना, उसका जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र का मालिक है। कौन? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष हम लोग देख लिए, अध्यक्ष के न्याय निर्णय इनका देता है। फिर अगर दोनों मान के चले, कोई एक बिल आता है, बिल में पक्ष और विपक्ष, पक्ष और पक्ष दोनों में 50-50% में वोट हो चुका है। जैसे कि खतियान बिल मान के चले, खतियान आ रहा है, ठीक, खतियान में पक्ष में भी 50% हुआ है और विपक्ष में भी 50% हुआ। तो इस टाइम जो निर्णायक मत दी जाएगी, निर्णायक जो मत होगा वो कौन देंगे? हम लोग का अध्यक्ष। तो मतलब इसका क्या नाम है? निर्णायक मत देना। मतलब निर्णायक मत देना कि दोनों अगर कोई बिल में फंसा हुआ है 50-50% में, 50-50 के गेम्स में, तो वहाँ पे निर्णायक कौन करेगा? राज्यपाल की क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? अगर दल बदल के तहत, दल बदल कौन सा ये में है, कौन सा अनुसूची में है? अनुसूची में बता दे रहा हूँ, 10वीं अनुसूची में है। कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो दल बदल अधिनियम है इसके तहत जो निर्णय लिया जाएगा, इसके तहत जो निर्णय लिया जाएगा वो भी किसके द्वारा लिया जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा, विधानमंडल के अध्यक्ष। तो ये सब कुछ मतलब इसके इम्पोर्टेंट काम है। और जब अध्यक्ष काम नहीं करते हैं, किसी कारणवश अध्यक्ष नहीं रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, समझ लीजिए आप लोग, तो अगर कहीं और चला गया तो उस टाइम उपाध्यक्ष इसका पद संभाल लेंगे और फिर वो काम करेंगे। और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो फिर कोई भी एक सदस्य को फिर वहाँ से चुन के बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इतना मेन था जो मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करना था। अब थोड़ा झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो झारखंड का जो प्रथम अध्यक्ष थे, झारखंड विधानमंडल
विधानमंडल के फर्स्ट अध्यक्ष, यही पूछा जाता है। और अभी वर्तमान में जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का होते होते क्या पता एग्ज़ाम अगर 2024 में हो जाए तो फिर चेंज हो जाएगा, तो आप लोग उसी टाइम कर लीजिएगा। जो प्रेजेंट जो वर्तमान वाला है ये आप लोग का अपना काम है। कुछ तो काम आप लोग को अपने से भी सर्च करना होगा। सर्च में सिर्फ फेसबुक में फ्रेंड ही नहीं सर्च किया जाता है, और भी सर्च करने का कुछ कुछ होता है, तो उसको भी देखिए। तो वर्तमान में देख लीजिएगा। और पहला जो प्रथम जो था हम लोग का अध्यक्ष, वो था हम लोग का श्री इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी कौन थे? प्रथम झारखंड के प्रथम विधानमंडल के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात किया जाए, प्रथम उपाध्यक्ष तो प्रथम उपाध्यक्ष हम लोग का कौन थे? बागुन समराय। अच्छा, यहाँ पे भी श्री ये करना है, कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, ठीक ना? तो यहाँ पे भी श्री ये कर देते हैं, श्री बागुन सुमरय। एक मिनट, हाँ, सुमरय, बागुन सुमरय। तो ये, और वर्तमान में जो है ये काम कौन करेगा? आप, ठीक। तो विधानमंडल के बारे में इतना हम लोग को देखना था। विधानमंडल, अब थोड़ा झारखंड में जो विधानमंडल बना है उस पर एक बार हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड का विधानमंडल कहाँ पे है। आप लोग धुरवा में देखे होंगे झारखंड का विधानमंडल है, सॉरी विधान भवन। एक मिनट, विधान भवन, अच्छा विधान भवन की बात किया जाए, हाँ विधान भवन कहाँ का? झारखंड का, कहीं और राज्य नहीं। क्योंकि झारखंड के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं तो झारखंड के विधानमंडल की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है। कुछ तो ना बोले भी समझना चाहिए ना, हर एक बात बताया नहीं जाता बयानों में। तो विधान भवन की बात किया जाए तो जो पुराना वाला है झारखंड विधानसभा का गठन जो हुआ है, झारखंड विधानसभा का गठन जो हुआ है हम लोग का 22 नवंबर। कब? 22 नवंबर कितना? 2010। अरे 10 नहीं, 2000 होगा ना, 2000 होगा ना। जब इलेक्शन, जब अलग राज्य हुआ तभी तो विधायी का होगा, विधि नहीं बनेगा तो कैसे होगा? तो इसलिए 2000 के पहले कुछ भी हो समझ लेने हो नहीं होगा, 2000 के बाद भी ज़्यादा बात होगा तब भी समझ लेना है कि नहीं होगा, क्योंकि राजपाट चलाने के लिए विधि व्यवस्था होना जरूरी है, तो ये समझना है, ठीक। और विधान पर इसका जो पहले धुरवा में था, कहाँ पे? धुरवा में था, और उस जगह का नाम था लेनिन हॉल। लेनिन हॉल ये पुराना वाला है। न्यू जो अभी नया जो बनाया है, नया जो हम लोग के बनाया गया, ये भी धुरवा में ही है, ये भी धुरवा में ही है। और ये जो विधान सभा है, झारखंड का जो विधानसभा है, थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा वैसे ही है। झारखंड का जो विधानसभा है ये प्रथम देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। देश का पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा है? हम लोग का झारखंड का विधानसभा, ठीक। तो इतना दूर मेरे को लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, बोरिंग नहीं हुए होंगे। हो गया क्या? कोई नहीं, हो 10-15 मिनट। उत्कृष्ट विधायक सम्मान देख लो, उत्कृष्ट विधायक सम्मान भी मिल रहा है झारखंड में। तो पढ़ लिख कर क्या नौकरी ही करना है या कभी इधर भी लाइन देना है? अपने से एक बार पूछ लीजिएगा, अपनों से नहीं, अपने से। आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही समझ लेते नहीं तो।
उत्कृष्ट विधायक सम्मान। उत्कृष्ट विधायक सम्मान हर साल दिया जाता है कि जो विधायक सबसे अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है उत्कृष्ट विधायक सम्मान। ये हर साल चेंज होता है, तो इसमें सिर्फ पहला वाला याद रखना है। और ये कब से शुरू की गई, तो मतलब पहले साल से शुरू है, लेकिन बीच बीच में ये रुका है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब रुक जाता है, या फिर अभी जो कोरोना के टाइम हुआ तब थोड़ा रुका हुआ था, 1-2 साल के लिए नहीं दिया गया था। तो इस टाइप से मतलब सामान्यतः हर साल दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं भी दिया जाता है किसी साल में। तो पहला जो मिला था वो याद रखना है हम लोग को। सबसे पहले थे कांग्रेस के विधायक विशेश्वर खां। विशेश्वर खां थे। कौन थे? विशेश्वर खां। विशेश्वर खां ये पहले कौन थे? पहले ये उत्कृष्ट विधायक सम्मान, जो मतलब सबसे अच्छा काम होता है। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना कि स्कूल का जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट होता है, जो गोलू मोलू होता है, जो टीचर की हर एक बात मानते हैं, कुछ बदमाशी नहीं करते हैं, उसको आइडियल स्टूडेंट के रूप में माना जाता है। तो उसी तरीके से जो एमएलए लोग भी हैं, वैसे तो आप लोग देखें ही और लोग क्या होता है सदन के अंदर, फिर भी उनमें से जो खराबों में जो सबसे कम खराब बोल सकते हैं आप, तो जो मतलब उस लेवल में उसको विशेश्वर खां कहा गया है। मतलब पहला जो था उसको मिला गया है उत्कृष्ट विधायक सम्मान विशेश्वर खां को। यहाँ ये देखना है कि जो उत्कृष्ट विधायक, ये प्रथम हम लोग का प्रोटेम स्पीकर भी है। कौन सा? प्रोटेम स्पीकर। 1 मिनट। हाँ, प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटेम स्पीकर, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे? विशेश्वर खां। तो ये प्रोटेम स्पीकर है क्या, ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो मान के चलिए कि अभी जो चल रहा है, अभी मतलब जैसे अभी झारखंड में क्या है, हेमंत सोरेन की सरकार है। अब आने वाले टाइम इलेक्शन के बाद फिर एक बार सब आएंगे, तो इलेक्शन होने के टाइम सबको तो मतलब सब विघटन हो जाता है। तो राज्यपाल को निर्देश देने के लिए कोई ना कोई तो रहेगा, या फिर यूं कहे जो विधानमंडल में, चूँकि विधानमंडल में जब नवनिर्वाचित लोग आएंगे, जब नवनिर्वाचित एमएलए सब रहेंगे, तो ये लोग को तो शपथ देना पड़ेगा ना। तो शपथ कौन दिलवाएगा, क्योंकि ये लोग सब नए हैं। तो इसलिए एक पुराने मतलब एक जो वयस्क जो मेन होता है, जो सदस्यों में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होता है, सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर का दर्जा दिया जाता है। और ये एक दिन के लिए मान के चलिए, मतलब एक अस्थायी तौर पर रहता है। अस्थायी तौर पर ये अध्यक्ष रहते हैं, और जैसे बाकी सबका इलेक्शन करवा देंगे, सबका शपथ दिलवाया जाता है, और शपथ दिलवाने के बाद जो स्पीकर, चूँकि जो एमएलए होता है इसी से अध्यक्ष बनता है ना, इसी से अध्यक्ष बनते हैं ना विधानमंडल के, इसी से उपाध्यक्ष बनते हैं। तो ये सब से चुनने के बाद जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, और जैसे ये अध्यक्ष बन जाएगा, फिर प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। इसका बस इतना ही काम रहता है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड की जो विधायिका है उसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। कहीं कुछ और 1-2 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग उसको समय के साथ देखेंगे। अगर छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग जब MCQ टेस्ट कराएंगे तो उस टाइम हम लोग उसको क्वेश्चन को डालेंगे। वैसे उम्मीद करता हूँ लगभग हर पहलू को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं बेहतरीन तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।